y हो जाएगा नहीं, ब्रैकेट हटाएंगे, मल्टीप्लाई ए पे रेस्ट टू पावर y माइनस जेड का गुणा हो जाएगा y गुणा होगा y प्लस जेड। इसी तरह से इसका भी हो जाएगा ए पे रेस्ट टू पावर z माइनस एक्स का गुणा हो जाएगा z प्लस एक्स। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए कुछ टाइम में a माइनस बी है, कुछ टाइम a प्लस बी, वही चीज़ है। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इनटू ऐसे इसको भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, कुछ टाइम प्लस बी कुछ टाइम माइनस बी है। इसको भी लिख सकते हैं आप जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? जी जी जी। अब इधर देख लीजिए, इधर लिख दे रहे हैं आप। देखिए अब देखिए आधार समान है कि नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आधार समान रहता है तो मल्टीप्लाई में घात करके तो जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा ए पे रेस्ट पावर सब घात का तो जुड़ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इधर प्लस एस स्क्वायर है माइनस एस स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही प्लस माइनस वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, कैंसिल। जेड स्क्वायर ए पे रेस्ट टू पावर 0, ए पे रेस्ट टू पावर 0 बराबर 1, ये क्या आ जाएगा बायां पक्ष। समझ में आया? बायां पक्ष आ गया कि नहीं आया? तो इति सिद्ध हमें सिद्ध करना था, इति सिद्ध। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, और कहीं कुछ डाउट लगे तो आप सब जो है कमेंट करते रहिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब मैं 39वां सवाल आपको बताऊंगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ए पे रेस्ट टू पावर -1 अपान ए पे रेस्ट टू पावर -1 प्लस बी पे रेस्ट टू पावर -1 प्लस ए पे रेस्ट टू पावर -1 अपान ए पे रेस्ट टू पावर -1 माइनस बी पे रेस्ट टू पावर -1 इक्वल टू 2b स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सिद्ध करना है। तो इसमें भी क्या करिए आप जो है बायां पर लेके चलिएगा। दिया है क्या, दिया है ए पे रेस्ट टू पावर -1 अपान ए पे रेस्ट टू पावर -1 प्लस बी पे रेस्ट टू पावर -1 प्लस ए पे रेस्ट टू पावर -1 अपान ए पे रेस्ट टू पावर -1 माइनस बी पे रेस्ट टू पावर -1 इक्वल टू 2b स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप क्या करिए कि बायां पक्ष लेके चलिए, बायां पक्ष लेके चलिए और दायां पक्ष ले आइए। बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष क्या दिया है, दिया ए पे रेस्ट टू पावर -1 अपान ए पे रेस्ट टू पावर -1 प्लस बी पे रेस्ट टू पावर -1 प्लस ए पे रेस्ट टू पावर -1 अपान ए पे रेस्ट टू पावर -1 माइनस बी पे रेस्ट टू पावर -1। अब देखिए इधर जो है, अब ध्यान दीजिए, अब क्या कर सकते हैं आप कि ए पे रेस्ट टू पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, ए पे रेस्ट टू पावर -1 को लिख सकते हैं 1 अपान ए पे रेस्ट टू पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1 अपान ए डिवाइड बाई ए पे रेस्ट टू पावर -1 को लिख सकते हैं 1 अपान ए प्लस बी पे रेस्ट टू पावर -1 को लिख सकते हैं 1 अपान बी प्लस इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं ए पे रेस्ट टू पावर -1 को लिख सकते हैं 1 अपान ए और ए पे रेस्ट टू पावर -1 को लिख सकते हैं 1 अपान ए माइनस बी पे रेस्ट टू पावर -1 को लिख सकते हैं 1 अपान बी। समझ में आया? जी सर। अब देखिए क्या करना है कि इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। 1 अपान ए पे रेस्ट टू पावर -1 को लिख नहीं सकते 1 अपान ए, अगर घात माइनस में तो सब बटे करेंगे प्लस हो जाएगा नहीं, और एक छिपा रहता है, एक लिखिए, चारों लिखिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, नीचे वाले बी का मल्टीप्लाई 1 में होगा बी, ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा ए अपान ए का मल्टीप्लाई बी में होगा ए बी। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 1 अपान ए, इसको सॉल्व कर, बी का मल्टीप्लाई 1 में बी, ए का मल्टीप्लाई 1 में ए अपान ए बी। अब देखिए मिडिल का मिडिल में गुणा, मध्य का मध्य में गुणा होता है बाएं का बाएं में, ये तो नियम है, मध्य का मध्य में गुणा होगा बाएं का बाएं में। तो इस तरह से हो जाएगा। इधर लिख दे रहे हैं हम कि ए बी जो ऊपर चला जाएगा, तो ए बी अपान
और नीचे हो जाएगा ए ब्रैकेट में बी प्लस ए प्लस ऐसे ए बी ऊपर चला जाएगा ए बी अपॉन ए ब्रैकेट में बी माइनस। अब देखिए ए कैंसिल हो गया, यहाँ से ए कैंसिल हो गया, और देखिए यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, बी कॉमन हो जाएगी नहीं, कॉमन हो जाएगी नहीं, हो जाएगा। तो बी यहाँ से निकाल लेंगे आप, बी निकल जाएगा जब, तो क्या बचेगा 1 बी प्लस ए बचेगा प्लस 1 बी माइनस ए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बी लिखिए, तिरछा गुणा हो जाएगा, बी माइनस ए का गुणा 1 में बी माइनस ए प्लस बी प्लस ए का गुणा 1 में बी प्लस ए डिवाइड बाई बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। अब देखिए यहाँ से प्लस माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, और b में b जोड़ा है 2b, 2b में b का गुणा होगा, क्या होगा 2b स्क्वायर हो जाएगा, नहीं जाएगा। b में b जोड़ेंगे 2b, और 2b में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर अपॉन एक क्वेश्चन में b प्लस a है, एक क्वेश्चन में b माइनस a, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, नहीं जाएगा। ये तो लाना था, हो गया कि नहीं प्रूव, बस ये सिद्ध करना था। और आप देखिए अब 40 वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। देखिए हमें जो है दिया है अंडर रूट 3 पे रेस्ट पावर n बराबर 81 दिया, हमें इसमें n का मान निकालना है। तो अंडर रूट 3 पे रेस्ट पावर n 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, लिख सकते हैं 9 9 81। इसके बाद जो है 3 पे रेस्ट पावर n बराबर है अंडर रूट इधर जाएगा, अंडर रूट इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। हम बताए थे कि कार्डी अगर इधर आता है तो 1/2 के रूप में हो जाता है, कार्डी मतलब 1/2 के रूप में होता है। तो 3 पे रेस्ट पावर n बराबर, अब देखिए 9, अब इस गुणा होगा ब्रैकेट हटेगा तो 2 का गुणा 1/2 में हो जाएगा, नहीं, और 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 पे रेस्ट पावर n बराबर 9 हो जाएगा। 3 पे रेस्ट पावर n 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं। जब हम क्या करेंगे आधार की तुलना कर लेंगे ना, दोनों पक्षों में आधार की तुलना कर लेंगे, दोनों पक्षों में आधार समान है ना, तो घात समान हो जाएंगे। आधार की तुलना करने पर तुलना कर लीजिए, तो आधार की तुलना करेंगे तो n बराबर 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, n का मान निकालो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप सब। देखिए बच्चों, आप इसे ध्यान दीजिएगा, लिखा है -3 पे रेस्ट टू पावर -2 पे रेस्ट टू पावर -2 पे रेस्ट टू पावर -1/4। तो इसको जो है आप ऊपर से सॉल्व करते हुए आइए, ऊपर से नीचे की ओर। तो देखिए इसको लिखिए पहले, इसको एक बार लिख लीजिए आपको, देखिए थोड़ा नीचे हम लिखते हैं सॉल्यूशन -3 पे रेस्ट टू पावर -2 पे रेस्ट टू पावर -2 पे रेस्ट टू पावर -1/4। ऊपर से सॉल्व करते हुए आइए, देखिए -3 पे रेस्ट टू पावर -2 पे रेस्ट टू पावर -2। अब ये जो है ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए ना, गुणा कर दीजिए, क्या है गुणा हो जाएगा, नहीं ब्रैकेट जो हटेगा, बीच में यहाँ गुणा है तो गुणा -1/4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस हो जाएगा। तो इसको आप एक बार और लिख लीजिए, इधर लिख दे रहे हैं हम -3 पे रेस्ट टू पावर -2 पे रेस्ट टू पावर, यहाँ क्या बचेगा माइनस प्लस 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस और बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा -3 पे रेस्ट टू पावर -1, -3 पे रेस्ट टू पावर -1 मतलब क्या, अगर घात माइनस में हो तो इसे बटे के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं। यही आंसर क्या हो गया आंसर। बस आज इतना ही रखते हैं, और ये जो है वास्तविक संख्याओं की जो घातांक है ये आज खत्म होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आगे, इसके बाद जो बालाजी प्रकाशन में है
जो है मैं बाद में बताऊँगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग अभी तक इतना देर तक जुड़े रहे हमसे, इसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।